जनपद फिरोजाबाद की सदर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो कि शरीर में जंजीरें, बेड़ियां और गले में कटोरा लटकाकर 10 रुपए का नोट और वोट दोनों मांग रहा है और जनता भी सहर्ष 10 रुपए के नोट के साथ वोट देने का भरोसा दे रही है। बता दें, निर्दलीय उम्मीदवार रामदास मानव लंबे समय से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रामदास लखनऊ तक साइकिल यात्रा की, भूख हड़ताल की, जेल गए, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिला, जिसके बाद गरीब मजदूरों ने अपने नेता को चुनाव में उतारने का मन बनाया। ऐसे गरीब मजदूरों के मसीहा श्रमिक नेता रामदास मानव से खास बातचीत की सहयोगी देवाशीष शर्मा और मयंक शर्मा ने। फर्स्ट इंडिया लगातार आपको 2022 के चुनाव का हाल ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। जनपद फिरोजाबाद की तमाम विधानसभाओं का हमने हाल दिखाया, तमाम प्रत्याशियों से हमने बात की, लेकिन अब सदर विधानसभा 97 सदर विधानसभा हम पहुंच चुके हैं और इस सदर विधानसभा में मुकाबला बड़ा ही रोचक है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल के नेता मौजूदा विधायक मुकाबले में है, वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित तमाम दल अपनी तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जनपद फिरोजाबाद से एक निर्दलीय उम्मीदवार, जिसको मजदूर चुनाव लड़ा रहे हैं और एक अनोखे अंदाज में आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं। ये उम्मीदवार हैं श्रमिक नेता रामदास मानव, जो कि ये बेड़ियां पहने हुए हैं और 24 घंटे ये बेड़ियां ये पहने रहते हैं और गले में ये कटोरा है जिसमें ये 10 रुपए का नोट और वोट मांग रहे हैं। तो इनसे आज हम जानेंगे। स्वागत है मानव जी आपका फर्स्ट इंडिया में। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये क्या है, ये बेड़ियां और ये कटोरा, आखिरकार ये है क्या सब? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की और फिरोजाबाद के आवाम को ये बताना चाहता हूँ, ये जो बेड़ियां हैं ये फिरोजाबाद के मजदूरों की गुलामी में जकड़ी हुई बेड़ियां हैं। फिरोजाबाद के मजदूर को किसी भी प्रकार के श्रम कानूनों का पालन नहीं होता, उनका जीवन नरकी बन गया है। ऐसी स्थिति में उनकी परेशानी को हमने अपने शरीर पर धारण कर लिया है, इसलिए हमने ये बेड़ियां पहनी हैं। हमारा ये संकल्प है, जब तक मैं फिरोजाबाद के मजदूरों की बेड़ियां नहीं काट दूंगा तब तक मैं अपनी बेड़ियों को नहीं काटूंगा। तो ये कब तक धारण और कैसे धारण करते हैं? मतलब रात को उतार देते हैं, क्या करते हैं? मैं जब शौच क्रिया के लिए जाता हूँ और स्नान करता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, उस समय को छोड़कर शेष समय में इनको धारण किए रहता हूँ। क्यों इतना कष्ट आखिरकार? क्यों? आप तो एक श्रमिक नेता थे, श्रमिकों की आवाज को बुलंद करते थे, लेकिन चुनाव लड़ना और कटोरा लेकर चलना, ये सब है क्या? फिरोजाबाद के जो मजदूर कष्ट की और गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, मैं तो केवल अपने शरीर पर ये थोड़ी सी मैंने बेड़ियां डाली हैं, लेकिन मेरे लाखों मजदूर भाई जो फिरोजाबाद में निवास करते हैं या फिरोजाबाद में काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे का दाम लेते हैं। ये तमाम मुसीबतें मजदूरों के बीच में हैं। उनके कष्ट को मैंने महसूस किया है। अगर मजदूर महसूस करेगा कि मेरे कष्ट के लिए मानव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे निश्चित तौर पर अपना वोट देंगे, जिससे मैं उनकी बेड़ियां काट पाऊंगी। कटोरा, ये जो कटोरा है, ये मैंने मजदूरों से धन संग्रह करने के लिए लिया है। एक तरफ वो प्रत्याशी हैं जिनके पास पैसा अपार सपार है, या कारखानेदारों के धन से चुनाव लड़ रहे हैं। जो आदमी जिसके धन से चुनाव लड़ेगा उसकी वकालत करेगा। मैं गरीब मजदूर आम आदमी के पैसे से चुनाव लड़ रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मैं आम जनता के प्रति वफादार रहूंगा और उनके विश्वास को किसी भी प्रकार से डिगने नहीं दूंगा। चुनाव चिन्ह चूड़ी मिला है आपको और चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की ही आवाज बुलंद करते हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तमाम जो दिग्गज हैं और दूसरी तरफ आप हैं, तो किससे मुकाबला मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे जनपद सदर विधानसभा की आवाम से? फिरोजाबाद की जो पहचान है वो चूड़ियों का निशान है। चूड़ियों के काम से ही फिरोजाबाद की पहचान है।
मैंने फिरोजाबाद के लोगों को एहसास कराने के लिए कि जो हमारी पहचान है, यही हमारा चुनाव चिन्ह है, इसलिए हमने चूड़ियों का चुनाव चिन्ह लिया है। चूड़ियों के सामने वाला बटन दबाकर लोग मुझे विजयी बनाएं। अगर मैं जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरूंगा तो मैं ये वादा करता हूं, एक स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूंगा कि आपको मेरा इस्तीफा, आपको जो मैं क्रमबद्ध तरीके से कार्यक्रम जारी रखूंगा, अगर उन पर मैं खरा नहीं उतरता हूं, आपकी बात को विधानसभा में नहीं रख पाता हूं, तो मेरा इस्तीफा स्वीकार की जाए और मैं अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। आखिरी सवाल मानव जी, क्या लगता है सीधा मुकाबला आपका किससे मानते हैं आप? क्योंकि तमाम पार्टियां मौजूदा इस विधानसभा में तमाम पार्टियां हैं और तमाम दिग्गज हैं, तो आप अपना मुकाबला सीधा किससे मानते हैं? मेरा जो मुकाबला है वो धनबल के साथ है, और एक तरफ धनबल है, एक तरफ जनबल है। अब ये फिरोजाबाद की जनता तय करेगी कि जनता को धनबल के साथ जाना है या निर्धन गरीब मजदूर नेता रामदास मानव जो जनबल के साथ सहारे चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ जाना है। ये तय करना जनता का काम है। धन्यवाद मानव जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्रमिक नेता रामदास मानव, जिनका चुनाव चिन्ह है चूड़ी, और चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की आप आवाज़ लंबे समय से बुलंद कर रहे हैं, चाहे फिर लखनऊ तक साइकिल यात्रा हो या फिर भूख हड़ताल करना हो या फिर जेल जाना हो। अब आज मजदूरों के हकों को लेकर चुनाव के मैदान में है, सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और मजदूर और जनता 10 रुपए का नोट दे रही है और वोट देने के प्रति आश्वस्त भी कर रही है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वोट कैसे वोटों में तब्दील होते हैं, ये नोट, और सदर विधानसभा से जनता किसको प्यार देकर विधानसभा भेजेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल यह तो तय है कि सदर विधानसभा का दंगल बड़ा ही रोचक होने वाला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद।